नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। तो साथियों, हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन की एक सीरीज, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 100 के 100 क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे। तो साथियों, बिना देरी करते हुए हम चलते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। तो ठीक है साथियों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, तुलवुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? तो साथ ही इसका आंसर रहेगा झेलम नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? तो साथ ही इसका सही आंसर होगा जुलाई 1854 कलकत्ता में छापा गया था। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? ये हो जाएगी साथियों तिब्बत की उरोतसो झील। उरोतसो झील है ये। साथ ही विश्व की ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तिब्बत की उरोतसो झील। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर जन्म स्थान कहाँ है? महू, मध्य प्रदेश में था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? कब स्वीकृति प्रदान की थी? 22 जुलाई 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ठीक है साथियों, अगली बात करें, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? साथियों, गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। ठीक है साथियों, किस क्षेत्र को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? साथियों, इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। किसकी हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से कैसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को नाम जाना जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, जिसे हम यूनिसेफ बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? साथ ही इसका मुख्यालय पूछ रहा है। यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? साथियों, इसका आंसर होगा जापान। किससे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? साथियों, इसका आंसर होगा 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सफेद क्रांति को हम श्वेत क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। इसकी स्थापना किसने की थी? जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सात कर साथियों अगले क्वेश्चन की। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु किसे पूछ रहा है? लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी है साथियों? 25 वर्ष की। कितनी है? 25 वर्ष है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? साथियों, इसका आंसर होगा वेस्ट इंडीज। क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश हमारा वेस्ट इंडीज। बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? जिसका साथियों आंसर होगा आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? जैसे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, किसमें? आर्टिकल 21A में है। किसमें? आर्टिकल 21A में है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन सा था? चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्षयान की पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाए साथियों अपोलो 11। कौन सा था? अपोलो 11 था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है IMF, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका साथियों इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर किसने की थी? लुई पास्चर। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। कहाँ है? सुपीरियर झील कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है।
भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगर साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करें अगला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? H1N1। किससे फैलता है? H1N1 से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है WHO? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसे किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? ये पूछ रहा है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? इसका आंसर हो जाएगा 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया था। कहाँ किया था पहला परमाणु परीक्षण? 14 मई 1974 पोखरण में किया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा साथियों? तिब्बत का पठार, जिसे हम पामीर का पठार और विश्व की छत भी कहते हैं। विश्व का पठार, सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा तिब्बत का पठार, जिसे हम पामीर का पठार और जिसे हम विश्व की छत भी कहते हैं। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति इसका संवैधानिक प्रधान होता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कड़म मल्लेश्वरी है। कौन है? कड़म मल्लेश्वरी। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए साथियों 35 वर्ष। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। किसका? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जानते हैं? अटलांटिक महासागर। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जानते हैं? अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। गोबी कहाँ मरुस्थल कहाँ स्थित है साथियों? मंगोलिया में स्थित है। कौन सा? गोबी मरुस्थल हमारा कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। बात करें रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहते हैं? ऊँट को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। बात करें सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? हमारे दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पेरी, जो कि कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। रॉबर्ट पेरी कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये कौन है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है साथियों? कैसे हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब इसे क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जैसे आर्टिकल 300 काम में रखा गया है। ठीक है साथियों। बात करें कागज का आविष्कार किस करने वाला देश का नाम क्या? कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो ये चीन ने किया था। ठीक है साथियों। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि। किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है साथियों, बात क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। मैरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। भारतीय थल सेना के प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। कौन थे? जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के प्रथम सेना अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस। किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। किसने किया था? पास्कल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति चुनाव का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है? जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य होते हैं। जैसे राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य। ठीक है। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूरज सेन ने। किसने करवाया था? सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था। बात करें ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार, तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था? VS सेवा अयदुरई। VS सेवा अयदुरई ने किया था। जो कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। ठीक है साथियों। बात करें
तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर हैं तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ठीक है साथियों। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? उत्तरी अमेरिका को कौन सी है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। बात करें रूस की संसद का नाम ड्यूमा। रूस की संसद का नाम ड्यूमा। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है साथियों। बात करें भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई साथियों? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी साथियों? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था साथियों? चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में किया था, बिहार में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा कल्लड़। राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्लड़ है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है साथियों। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। जैसे हम पाक जल डमरू भी स्थित है इसी में ही। पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। साथियों बात करें डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और इन्हीं की यादगार में क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं साथियों? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। ठीक है। बात करें लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा साथियों। लिपुलेख दर्रा कहाँ से? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है साथियों। बात करें अवंती महाजनपद की राजधानी। तो अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन, जिसे माहिष्मती भी कहते हैं। अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन, जिसे माहिष्मती भी कहते हैं। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? जॉन सेफर्ड बैरन ने किया था। किसने? जॉन सेफर्ड बैरन ने किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है साथियों? ऋषभदेव हैं। ठीक है साथियों। लाई अरोवा मणिपुर। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया था इसका नारा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? इसका आंसर रह जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बात करें साथियों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? अनाईमुड़ी चोटी। कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी चोटी हो जाएगी। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928। कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला तो साथियों इसका आंसर होगा सुष्मिता सेन है। कौन है? सुष्मिता सेन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। जबकि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है साथियों? गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं साथियों? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं साथियों? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है साथियों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 1782 में सालबाई की संधि किन के मध्य हुई थी? 1782 में सालबाई की संधि किन के मध्य हुई थी? महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। 1782 की सालबाई संधि। ठीक है। महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है साथियों। बात करें मलेरिया की दवा कुनैन किस विधि के द्वारा बनाई जाती है? कुनैन की दवा किससे बनती है? हमारी सिनकोना के पौधे से बनती है। लोनार झील कहाँ स्थित है साथियों? महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। रतौंधी किस विटामिन के कारण होती है साथियों? किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। ठीक है। बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी?
1954 में हुई थी। पाक जल डमरू कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक जल डमरू कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है साथियों। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? इसका आंसर रहेगा सरयू। सरयू के किनारे हमारी अयोध्या। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतेरे। जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। आइसोहेलाइन किससे संबंधित है साथियों? समान लवणता से संबंधित है। आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? समान लवणता। शक्ति स्थल साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसका स्थल है? इंदिरा गांधी का स्थल है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की, जिसे हम बोलते हैं मेघना। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। कैसे? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ठीक है साथियों। बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें सारी बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बात करें जापानी का नाम क्या है? सॉरी जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। जापान की संसद का नाम डायट है। ठीक है। आइसोबार किससे संबंधित है? समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। आइसोबार किससे संबंधित है? समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। हॉकी के जादूगर किससे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। ठीक है। बात करें सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि कपिल हैं। ठीक है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, वो किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? साथ ही उसका आंसर क्या? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है। किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। बात करें 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि, जैसे पंजाब जितनी मिलकर बनता है हमारा 5 आबों का शहर। ठीक है, जिसे हम पंजाब बोलते हैं। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म थी हमारी आलम आरा। बात करें साथियों, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता में किया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका आंसर रहेगा सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत समाज सेवक, जिसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है साथियों? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? नील नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में दोनों में समान रहता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कौन समान रहता है? -40 डिग्री। कौन सा समान रहता है? -40 डिग्री समान रहता है। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था साथियों? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, छाँट कर आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कणिका, जैसे हम आरबीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम, जैसे हम आरबीसी बोलते हैं, इसका जीवन काल है 120 दिन। ठीक है। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। दूरी को मापने का सबसे बड़ी इकाई कौन सी है साथियों, पारसेक। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 में। कब शुरू हुआ था साथियों, 1914 में शुरू हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, क्या पूछ रहा है, पहले भारतीय पूछ रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले, राकेश शर्मा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। साथियों अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। भाखड़ा नागल 5 योजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है साथियों, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी कौन है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं सिराज गोपालाचारी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है साथियों। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1916 में की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1916 में की थी। ठीक है साथियों। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था 4 फरवरी 1922। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, मोपला आंदोलन 1921 मालाबार केरल में के तट पर हुआ था। मालाबार तट केरल पर हुआ था, मोपला विद्रोह। ठीक है। बात का स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। किसने की थी, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था, दिसंबर 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू थी। ठीक है साथियों। ये अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। दांडी यात्रा पूछ रहा है कब शुरू हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी दांडी यात्रा। ठीक है। भारतीय इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, वो किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है साथियों। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हमारी, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य की। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला हमारी कल्पना चावला थी। कौन थी, कल्पना चावला थी भारत की पहली महिला, कल्पना चावला थी। ठीक है साथियों। आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है, अबुल फजल। आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है, अबुल फजल हो जाएंगे। ठीक है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों, राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है साथियों। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि कहाँ, राजस्थान में स्थित है। ठीक है साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहे जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अकबर का किला किसने बनवाया था? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बात करें चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917। 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक सम्राट ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक सम्राट ने बनवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। ठीक है, किस राज्य का? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है साथियों, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितना हृदय स्पंदन होता है? तो इसमें हो जाएगा 72 बार। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। मानव शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका आंसर होगा 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं? 4 होते हैं। ठीक है साथियों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में परिवर्तन होता है तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। परिवर्तन बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा इसका कार्य करती है, जैसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करती है? प्लीहा, जैसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं। मानव साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl हो जाएगा। ठीक है साथियों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है साथियों, ये तो छूट गया। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो साथियों इसकी हो जाएगा RBC का महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? RBC का होता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बात करें हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल की भाषा है। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल की भाषा है। मलयालम किस राज्य की? केरल की भाषा है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 लाड़मियों के काल में। कब हुई थी? 1872 लाड़मियों के काल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई 1885। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जेनेवा में स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम N2O बोलते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? चोल शासक राजा राजेंद्र प्रथम चोल ने बनवाया था। प्रथम राज चोल ने बनवाया था। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला हमारी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन
लॉजी बेयर्ड ने किया था, जॉन लॉजी बेयर्ड ने किया था। ठीक है। भारत में सर्वोच्च बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। क्या है? मूल शंकर है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था, जो कि कहाँ उतरा था? कालीकट के तट पर उतरा था। ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ठीक है साथियों। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को? सुभाष चंद्र बोस। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह के उपचार में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महाभारत के रचयिता कौन है? मेहर। कौन है? मेहर महाभारत के रचयिता हैं। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का